आई नो आई नो यू आर अ ड्रीमर एंड आई नो यू हैव लॉट ऑफ एम्बिशंस एंड आई नो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो. आई नो दैट यू नो इट हैपन्स. एंड ऐसे लोग शायद आपके आसपास कम होते हैं जो एक्चुअली बहुत स्ट्रांगली अपनी लाइफ को लेकर एक विजन रखते हैं. बट जिनके पास लाइफ को लेकर विजन होता है ना, उनको कॉन्स्टेंटली एक अंदर से कुलबुली सी होती रहती है दैट आई वॉन्ट टू डू दिस एंड आई एम नॉट एबल टू डू दिस, एंड दैट रियली मेक्स यू अनहैप्पी एंड रियली गिव्स यू लॉट ऑफ अनरेस्ट. ओके, आई अंडरस्टैंड दैट. नाउ द पॉइंट इज़ कि हम ये वीडियो क्यों शूट कर रहे हैं. मैं ये वीडियो इसलिए शूट कर रही हूँ और मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज आई फील आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट जर्नी एंड उसके थ्रू ट्रैवल करके आई हैव रीच टू अ प्लेस इन माई लाइफ वेयर आई अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है, हाउ दैट नीड्स टू बी प्रोसेस्ड. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपका जो विजन है आपकी लाइफ को लेकर, प्लीज़ होल्ड ऑन टू दैट, डोंट लूज इट बिकॉज दैट इज़ योर इंडिविजुअलिटी. अगर आप दुनिया घूमना चाहते हो, अगर आप बहुत अच्छे घर में रहना चाहते हो, आप अपने आप को एक ओपन माइंडेड फ्री किस्म की लड़की समझते हो या लड़का समझते हो, सो दैट इज़ योर ओरिजिनलिटी एंड यू नीड टू कीप दैट इंटैक्ट. डोंट लूज ऑन इट फर्स्ट. ओके, नाउ कई बार जब हम इतने स्ट्रांगली फील करते हैं अपनी लाइफ को लेकर, वी आर ऑल्सो टेंड टू काइंड ऑफ बिकम इमोशनल अबाउट इट. हम एक प्लेस ऑफ इमोशन से आते हैं एंड उस इमोशनल एंगल की वजह से हमारा जो लॉजिकल माइंड होता है ना, वो ऑलमोस्ट काम करना बंद कर देता है. सो व्हाट आई फील, मेरे लिए जो वर्क किया है वो ये वर्क किया है कि आई हैव ऑलवेज, जब भी आई एम हाई ऑन इमोशंस, आई डोंट डिसाइड एट दैट पॉइंट. आई गिव माई सेल्फ सम टाइम एंड देन आई थिंक कि अगर मैं ये डिसीजन लेती हूँ तो मेरी लाइफ ऐसी 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 हो जाएगी अभी के लिए, एंड आई एम नॉट श्योर और आई एम श्योर कि मुझे फ्यूचर में ये चीज़ मिलेगी. अगर मेरे माइंड में वो थॉट आती है, मुझे एक अनरेस्ट फील होता है, आई फील कि नहीं मुझे ये डे देखना ही नहीं है, मुझे ऐसा मोमेंट चाहिए ही नहीं, देन आई अंडरस्टैंड कि इसका मतलब जहाँ मैं हूँ वहाँ से निकलने के लिए मैं रेडी अभी नहीं हूँ. इसके अलावा व्हाट हैज़ वर्कड फॉर मी इज़ मैं कॉन्स्टेंटली अपने आप को रिवाइज कराती हूँ, मैं री इमेजिन करती रहती हूँ. आई नेवर गो विद द फ्लो. जैसे लोग कहते हैं ना, गो विद द फ्लो. आई नेवर गो विद द फ्लो. आई एम ऑलवेज समबडी who constantly tells herself first now, this is what you want, this is what you want, this is what you don't want, this is something you want your life to be like this, you are this kind of person, आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर ये अच्छा है, you are working on this. So I'm never actually go with the flow person. I'm always somebody who thinks and then plans and then visualize and then kind of go in that direction. सो मेरे लिए जो काम किया है वो हमेशा अपने आप को कॉन्स्टेंटली रिवाइज कराना मेरे लिए काम किया है. थर्ड, जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग विजन होता है ना अपनी लाइफ को लेकर, तो वहाँ पे एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं. कई बार यू नो व्हाट वी थिंक इज दैट व्हाई इज इट नॉट लैंडिंग टू मी, बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट वट एवर यू वॉन्ट टू गेट इन योर लाइफ, that will take some amount of work from you, and that work needs to be done like honestly. नो इधर उधर का टाइम पास नहीं. अगर आपको कुछ करना है तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा. पर आपके पास एडवांटेज ये है दैट बिकॉज यू वॉन्ट टू एक्चुअली गेट दैट थिंग, will also do that work very diligently, and you come from a place of emotion because you're attached with that particular outcome for yourself. So आप उस चीज़ को जो करने की आपकी एनर्जी होगी, वो ऐसे somebody else who is not maybe having a vision around it, they will miss on that energy. So आपके पास एक competitive edge भी होगा. Okay, then I believe कि जैसे जैसे लाइफ आगे निकलती है, right, when we age, situations change. Okay, you might be in your college, or you might have just joined your first company, or you might have changed a few companies, or you may be looking for some work or job, or whatever stage you are in your life at. जैसे जैसे लाइफ बढ़ती है ना, आप एज होते हो, your priorities change, your lifestyle changes, लाइफ को देखने का नज़रिया आपका बदलता है, चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा बदलने लगती हैं, राइट. आप अलग तरीके से लाइफ को देखते हो.
तो जब आप इस चेंज के थ्रू जा रहे होते हो, बहुत डिस्ट्रैक्शंस आते हैं उस टाइम पर. समटाइम यू विल फील कि ठीक है, मेरे लिए इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है. समटाइम्स यू फील कि नहीं नहीं, ये भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आई थिंक वो ही इम्पॉर्टेंट था. सो योर प्रायोरिटीज चेंज. इसीलिए क्लैरिटी ऑफ माइंड का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड वहाँ पर जो राइटिंग होता है, जर्नलिंग जिसको हम बोलते हैं, या विजुअलाइजिंग बोलते हैं, या वी ट्राई टू ब्रिंग अ स्ट्रक्चर टू आवर थाट्स, वो बहुत क्रूशियल होता है. बिकॉज दैट हेल्प्स यू टू डिसाइड what actually matters to you and why. So get that clarity. At every stage of your life, you need to have that clarity. Okay? ये कुछ 4-5 चीज़ें थी. मैं कभी भी सोच कर स्क्रिप्ट बना के नहीं बोलती हूँ. इट्स जस्ट माई एक्सपीरियंस दैट I just say it out. Okay? लास्ट में just I want to say कि never believe that, you know, if you think a certain way and if you are a certain way, you are like alone in this journey. There are a lot of people who actually go through this, and especially females, because हमें पढ़ाते तो बहुत हैं, ओके, पर सोसाइटी को हमेशा ये एक्सपेक्टेशन होती है, जो हमारे अंदर भी आ जाती है, that I need to take a back step and somebody else is more important. उनके सपने, उनके ड्रीम्स, उनके एक्सपेक्टेशंस, उनकी जर्नी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वर्सेस मेरी जर्नी. और हम इसको बिलीव भी करते हैं वेरी अनकॉन्शियसली. वी आर नॉट वेरी कॉन्शियस अबाउट इट. ओके, इफ समबडी कम्स एंड से दिस टू यू, यू माइट नॉट एग्री. नो, ऐसा नहीं है. बट द फैक्ट इज़ कि अगर अपनी डेली लाइफ को भी देखो ना, out of 100 things that you do, 80 things is something that is placing somebody else on the priority. मैंने एक रिसेंटली शॉर्ट बनाया था. इफ यू नॉट वॉचिंग इट, यू शुड गो एंड वॉच इट. जहाँ मैंने आई सेड इट कि द लास्ट एक्सपेंस दैट यू डिड वॉज इट ऑन योर सेल्फ या किसी और के ऊपर. एंड यूजुअली जो खर्चा हम करते हैं वो शायद खाली आपके ऊपर नहीं होगा, या वो आपके हिसाब से नहीं होगा, वो किसी और के ऊपर होगा या किसी और के हिसाब से होगा. Why is that? So because we always give priority to somebody else over us. And I don't want you to do that. I want you to prioritize yourself and believe कि आपके लाइफ में जितनी इम्पोर्टेंस कोई और इंसान रखता है, आप उतनी प्लस थोड़ा और इम्पोर्टेंस अपने आप को दो. एंड ये मैं सबके लिए बोलती हूँ. रीज़न बीइंग कि आपके पास जो भगवान जी ने आपको जो ये बॉडी दिया है, योर फर्स्ट what do you call, your duty is to take care of this one, because if this is there and if this is well taken care of, then only you can sustain in this world. The moment this ends, you will not be able to do anything. कुछ नहीं कर सकते आप हो ही नहीं. रिश्ते हैं, लोग हैं, दुनिया है, सब कुछ है. मेरा आईफोन, मेरा बॉटल, मेरे कपड़े, मेरे बिलोंगिंग्स, मेरे मटेरियल्स, मेरी फैमिली, सब लोग होंगे. उनको फ़र्क भी बहुत पड़ेगा. But the moment this body gets impacted, this mind gets impacted, everything finishes for me. So सबसे पहली जो ड्यूटी है वो अपनी तरफ होती है. बिकॉज अगर आप अपनी केयर करते हो तो ही आप उन लोगों की केयर कर सकते हो या उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो जो एक्चुअली आपके लिए मैटर करते हो और जिनके लिए आप मैटर करते हो. With that, we'll end this video. कोई questions है, कोई query है, कुछ comments है, please put them in the comment section. I really like to read them. And we'll meet soon in the next video. Bye, take care, and lots of love to all of you.